तो बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। इट मींस दैट क्वेश्चन आपको कहता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल होगा, वो रेक्टेंगल होगा। ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग फिगर बनाएंगे। दिस वन ए बी सी डी। आपको बताया गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। क्लियर है? तो फिगर बनाएंगे रेक्टेंगल की, लेकिन इसको कंसीडर करेंगे पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों? क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों को ए बी सी डी is a parallelogram. One more thing is given, diagonals of parallelogram are equal. It means that AC equals to BD. आपको ये बात भी पता है कि जो AC है वो BD के इक्वल है। Now what we need to prove? What we need to prove? We need to prove that ABCD is a rectangle. What we need to prove here? We need to prove that ABCD is a rectangle. और मैं आपको बता दूं, अगर किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आपको उसका एक एंगल राइट एंगल दिखाना होगा। कोई भी एक एंगल अगर आप किसी पैरेललोग्राम का राइट एंगल दिखा देते हैं देन वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो उसके लिए देखो हमें करना क्या होगा, एक एक स्टेप देखते हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों प्रूफ। देखो अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको दो ट्राइंगल्स यहां पर कॉन्ग्रेंट करने होंगे। और वो दोनों ट्राइंगल्स कौन से होंगे बच्चों? एक में आपका ये एंगल ए आना चाहिए और एक में आपका एंगल बी आना चाहिए। तो देखो आपका एंगल ए कौन से ट्राइंगल में आएगा? ए बी डी में। और अगर मैं बात करूं दिस वन बी, तो ये आएगा बी ए सी में। तो आपके दो ट्राइंगल सभी कॉन्ग्रेंट होंगे। एक ट्राइंगल तो ये होगा आपका ए बी डी, और सेकंड ट्राइंगल आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, दिस वन। इन दोनों ट्राइंगल्स में लगाएंगे कॉन्ग्रेंसी, इनको करेंगे कॉन्ग्रेंट। ठीक है ना? फिर कॉन्ग्रेंसी के बाद देखते हैं क्या करना है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल बी ए डी। देखो बच्चों कंडीशंस हमारे पास फुलफिल हैं। कैसे? ये साइड इस साइड के इक्वल है। ए बी सी में साइड आएगी बी सी और इस ट्राइंगल में आएगी साइड ए डी। ये साइड आपकी कॉमन रहेगी दोनों ट्राइंगल्स में। क्लियर? और ये जो ए सी एंड बी डी है ये डायगोनल्स हैं और ये इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। ये जो डायगोनल्स हैं आपके ये क्वेश्चन में इक्वल गिवन है। तो सबसे पहले ए बी सी में कौन सी साइड आती है बच्चों? तीनों साइड ही आएंगी, तो कोई भी पहले लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, बी सी इक्वल्स टू ए डी। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल होती हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज ए बी इक्वल्स टू, आप ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, एंड इट विल बी कॉमन साइड। एंड द लास्ट कंडीशन इज व्हाट? लास्ट कंडीशन इज ए सी इक्वल्स टू बी डी। ये दोनों डायगोनल्स आपको इक्वल गिवन है, तो यहां पर आप लिखेंगे बच्चों गिवन। और बाय व्हाट? साइड 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 कॉन्ग्रेंसी, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ए डी।
कि दोनों ट्राइंगल्स आपके हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। इट इंप्लाइज दैट व्हाट, मैंने क्या कहा था कि भी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सीपीसीटी आपका जो एंगल ए है और ये जो एंगल बी है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे आप एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, और रीजन इज व्हाट, इट्स बाय सीपी सीडी। फाइन। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे माइंड में ये क्या चल रहा था कि मैं चाह रहा था कि दोनों एंगल इक्वल हो जाएं। मेरा मोटिव इनको इक्वल करना नहीं था, मेरा मोटिव था इनमें से किसी एक एंगल को 90 दिखाना। देखो ये दोनों लाइन ऑलरेडी पैरेलल है क्योंकि अपोजिट साइड से किसकी, पैरेललोग्राम की। और अगर ये पैरेलल लाइन है ना तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल है। ये दोनों, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 को इंटीरियर से। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो नो डाउट दोनों 90-90 होंगे, दोनों 90-90 होंगे। नाउ अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री लिखेंगे और यहां रीजन देंगे को इंटीरियर एंगल्स। और भाई किस लाइंस के बेस पे लिख रहे हो आप लोग, क्योंकि एडी जो है ना बच्चों वो पैरेलल है बीसी के। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 या तो दोनों को ए बना देते हैं या दोनों को बी बना देते हैं। हम दोनों को ए फॉर्म कर देते हैं और यहां पे मेंशन भी कर देते हैं बाय यूजिंग 1 हमने ऐसा किया। ट्वाइस ऑफ एंगल ए 180, एंगल ए 180 बाय 2, एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैं आपको स्टार्टिंग से ही कह रहा था कि अगर मुझे इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल दिखाना है तो इसका कोई एक एंगल मुझे 90 डिग्री करना पड़ेगा और वो मैंने कर दिया। अब यहां फाइनली आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, सिंस वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक मिनट यहां थोड़ा सा सही करना पड़ेगा स्टेटमेंट, सिंस एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज राइट एंगल। कैसा है बच्चों, ये राइट एंगल है। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। मैंने आपको बताया था अभी कि अगर किसी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल आप 90 दिखा देते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, और ये बात हमने प्रूफ कर दी है यहाँ पर। क्लियर है? तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ हो गया। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्पीडली नोट डाउन करो। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी बातें अभी प्रूफ करनी है। देखो गिवन है कि आपके पास एक स्क्वायर है और आपको प्रूफ देखो क्या करना है कि डायगोनल जो है वो इक्वल भी है, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट भी करते हैं, डायगोनल जो है वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब आपको 3 बातें प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्रॉ करते हैं एक स्क्वायर। तो ये बात आपको गिवन है कि ABCD एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले गिवन हेडिंग लिखते हैं और ये बात मेंशन कर लेते हैं, ABCD इज अ स्क्वायर। अब बात आती है टू प्रूफ पर। मैंने आपसे कहा ये क्वेश्चन एक नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें प्रूफ करनी है। ये कहता है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। मतलब पहली बात तो आपसे ये प्रूफ कराना चाहता है ये कि जो इसके डायगोनल्स हैं AC एंड BD ये इक्वल है।
मतलब सबसे पहले तो आप यही प्रूफ करेंगे AC इक्वल्स टू BD। फिर कहते हैं डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब आपको प्रूफ करना है OA इज इक्वल्स टू एंड OB इज इक्वल्स टू OD। तो आपको यहां से प्रूफ करना है OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। और बच्चों थर्ड वन आपको यह भी प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल परपेंडिकुलर है और वी कैन से राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये सारे एंगल्स आपको 90-90 प्रूफ करने हैं और वी कैन से ये दोनों लाइन आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करनी है। मतलब आपको प्रूफ करना है कि AC जो है वो परपेंडिकुलर भी है किस पर, BD पर। तो ये सारी बातें आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी एक एक करके। चलो प्रूफ में हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग प्रूफ करेंगे AC इक्वल्स टू BD। देखो अगर आपको AC को BD के इक्वल करना है तो आपको ऐसे कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने होंगे, जिसमें एक में AC साइड आएगी और एक में BD। तो देखो AC की अगर मैं बात करूं तो AC कहीं ना कहीं ये जो आपको ABC दिखाई दे रहा है ना, इसमें आएगी और ये BAD। ठीक है, मैं ज्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा फिगर में, मुझे बहुत सारी बातें प्रूफ करनी है, फिर वो आपको समझ में नहीं आएगी बाद में। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। क्लियर हो रहा है कौन से दो ट्राइंगल्स हम लोग सिमिलर करने जा रहे हैं? एक तो ये ABC और एक ये BAD। अब बात आती है कि भाई अगर हम इन्हें कॉन्ग्रेंट करने जा रहे हैं तो इतनी कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, AD इक्वल्स टू BC। रीजन इज व्हाट? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर, एंगल ये आपका 90 हो जाएगा, इधर से ये आपका 90 हो जाएगा। रीजन इज ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 एंड दिस वन साइड इज कॉमन एंड बोथ द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड। तो लगाते हैं कंडीशन। सबसे पहले ABC, देखो जो ट्राइंगल्स आपने लेफ्ट में लिखा है उसकी कंडीशन भी लेफ्ट में लिखनी होती है। ABC में साइड कौन सी आएगी? BC। और इस ट्राइंगल में कौन आएगी? AD। तो एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं बच्चों BC और यहां लिखते हैं AD। और व्हाट विल बी द रीजन? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। किसी भी स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो BC एंड AD भी इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट एंगल B नहीं लिखेंगे, एंगल ABC और ये आपका एंगल हो जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल लिखा है मैंने ABC और इसको लिखेंगे BAD। रीजन इज व्हाट? यस, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज राइट एंगल। स्क्वायर के सभी एंगल राइट एंगल होते हैं। एंड द लास्ट कंडीशन इज AB इक्वल्स टू AB, BAB लिख सकते हैं। रीजन क्या होगा यहां पर? इट्स कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये जो आपका ट्राइंगल है बच्चों ABC, ये जो आपका ट्राइंगल है ABC, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD and it implies that AC equals to BD, it's by CPCD। और यहां से ये इंप्लाइज करेगा डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। देखो पहली बात हमने कंप्लीट कर दी अपनी, जिसमें हमने प्रूफ किया है कि डायगोनल्स जो होते हैं किसी भी स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं। क्लियर? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन पार्ट, जिसको मैंने B पार्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैं प्रूफ करने
सॉरी, जिसमें हम लोग प्रूफ करेंगे OA इज इक्वल्स टू OC एंड प्रूफ करेंगे OB इक्वल्स टू OD। तो सिंपल सी बात है, इस बार ऐसे दो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रेंट करने हैं जिसमें ये चारों साइड आ जाएं, OA, OC, OB, OD। तो ऐसे दो ट्राइंगल्स मुझे जो नजर आ रहे हैं मैं आपको बता दूं, ये दोनों ट्राइंगल्स है। देखो, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को मैं कह सकता हूं AOD और इसको मैं COB कह सकता हूं। एक काम करना, एक को लेफ्ट से एक को राइट से रीड करना, मतलब एक को टॉप से एक को बॉटम से। इसको A से स्टार्ट करोगे, इसको C से। वैसे स्क्वायर के केस में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर पैरेललोग्राम वगैरह क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, चलो बात करेंगे हम लोग। इधर ध्यान दो, एक को नीचे से रीड करना है और एक को ऊपर से, नहीं तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स भी सही नहीं आएंगी। चलो, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल B नहीं, इन ट्राइंगल COB, इनमें लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंडीशन चाहिए 3। देखो भाई ध्यान से, इधर देखना सब लोग। आपका ये जो आपका एंगल 1 है ना बच्चों, ये इस एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स तो स्क्वायर की अपोजिट साइड है, पैरेलल भी होंगी। तो 1 2 के इक्वल जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्लियर, पहली कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। एंड द थर्ड कंडीशन अगेन, ये जो आपका एंगल 3 होगा, इट विल बी इक्वल्स टू एंगल 4, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर। चलो कंडीशन फटाफट से लिखते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट कंडीशन इज AD is equals to BC, AD equals to BC। रीजन, all sides of a square are equal। and the last condition is what? Last condition is angle 3 equals to angle 4। reason again, alternate इंटीरियर एंगल्स। स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, इसलिए आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल लिख पा रहे हैं। इधर देखो बच्चों, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगती है यहां पर? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ये जो आपका ट्राइंगल है बच्चों, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल AOD, इट मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। इट इंप्लाइज दैट, क्योंकि अब कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो बाय CPCT आप OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इट इज बाय CPCT। क्लियर, यहां से एक बात और कंफर्म हो गई कि जो डायगोनल्स होते हैं ऑफ स्क्वायर वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहां से हमने एक फाइनली एक स्टेटमेंट भी लिख दिया, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। तो लो भाई, ये हमने सेकंड थिंग भी प्रूफ कर दी। क्लियर, अब हम चलते हैं थर्ड वन की तरफ। थर्ड वन में आपको प्रूफ करना है AC इज परपेंडिकुलर टू BD। देखो बच्चों, AC और BD को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, मतलब ये प्रूफ करना है कि ये एंगल जो आप देख रहे हो ये सब 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको देखो क्या करना है, इस बार आपको ये दो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स? ये दोनों ट्राइंगल्स। अच्छा, इनको कॉन्ग्रुएंट करने से होगा क्या? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने से आपके ये दोनों एंगल्स बाय CPCT इक्वल हो जाएंगे।
कौन से? 5 एंड 6, ये दोनों इक्वल होंगे। लीनियर पेयर से इनका सम कितना होगा? 180। कितना होगा? 180 डिग्री। और जब सम 180 होगा, एंगल इक्वल होंगे, तो दोनों 90 होंगे। तो फिर से कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी आपको इन दोनों ट्राइंगल्स में। चलो, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, ठीक है भाई। कंडीशंस देखना, इधर देखो बच्चों, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर OD इज इक्वल्स टू OD, कॉमन साइड हो जाएगी, और OA इज इक्वल्स टू OC आप अभी प्रूव करके आए हैं। OA इज इक्वल्स टू OC, अब आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर? चलो लगाते हैं कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहले बच्चों AD इज इक्वल्स टू CD लिखो यहां से, एंड इट इज ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। नेक्स्ट कंडीशन इज OD इज इक्वल्स टू OD, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, OD इक्वल्स टू OD, इट्स अ कॉमन साइड, and the next and the last condition, OA is equals to OC, it's approved above, प्रीवियस पार्ट में प्रूफ किया था इसको। तो अगेन बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये जो आपका ट्राइंगल है बच्चों AOD, it will be congruent to triangle COD, both the triangles will be congruent by side, or it implies that angle 5 is equals to angle 6, it's by CPCD। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं एंगल 5 और एंगल 6 का सम 180 लिखूंगा बाय व्हाट? लीनियर पेयर, क्योंकि 5 एंड 6 इस तरह से लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब आपको पता है दोनों 5 और 6 इक्वल है, तो दोनों को या तो 5 बना देते हैं या दोनों को 6 बना देते हैं। मैं दोनों को 5 बना देता हूं, तो ये आपका एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा। ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो, एंगल 5 जो है एंगल 6 के इक्वल है। ये देखो हमने प्रूफ भी किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो यहां से आपका ट्वाइस ऑफ एंगल 5 180 आएगा, और अगर मैं एंगल 5 की बात करूं तो 90 डिग्री आ जाएगा 2 को जब आप इसे डिवाइड में भेजेंगे। क्लियर है? यहां से एंगल 5 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक बार आप इस एंगल को 90 डिग्री कर दो तो ये दोनों परपेंडिकुलर कंसीडर कर ली जाएंगी। क्लियर? अब यहां पे स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंस ये जो आपका एंगल 5 है वो कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि आपकी जो साइड है AC, ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर है BD पर, और ये इंप्लाइज करता है कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। ठीक है ना, डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। अगर आप चाहो तो, क्योंकि यहां से भी हमने यूटिलाइज किया है इसको, और बच्चों यहां से भी यूटिलाइज किया है हमने इसको। क्लियर है ना? देखो बाइसेक्ट ये बता रहा है, ये बाइसेक्ट बता रहा है, और ये एट राइट एंगल बता रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों से हमने लिख दिया है कि ये डायगोनल जो है राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर बात है? तो ये बात भी प्रूफ हो जाएगी हमारी। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क भी करके चलना।
तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एंगल A, शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो एंड ऑल्सो प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। तो इस क्वेश्चन में मुझे एक बात बताई है कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। तो मुझे यहां से दो बातें पता चलती हैं। फर्स्ट वन, ये जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है, और एक बात ये पता चलती है कि AC जो है ना वो बाइसेक्ट भी करता है एंगल A को। मतलब ये दो बातें मुझे यहां से पता चलती हैं। अभी हम लोग बात करेंगे टू प्रूफ की। तो भाई यहां से प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करनी है आपको दो बातें। पहली, ये जो डायगोनल है ना ईट, जिसके बारे में ईट लिखा है वो AC है। तो प्रूफ करना है फर्स्ट वन आपको कि जो AC है ये बाइसेक्ट करता है एंगल C ऑल्सो। और सेकंड थिंग आपको प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, एक एक करके प्रूफ करते हैं। अब इधर ध्यान दो बेटा। आपको यह प्रूफ करना है कि आपको यह प्रूफ करना है कि जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करती है, मतलब एंगल 1 2 के इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल है। क्लियर है? देखो यहां पे क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि जब आप ट्राइंगल्स के नाम लिखोगे ना, वो इस बार आपको दोनों ट्राइंगल्स के नाम A से स्टार्ट करने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक को ABC लिखेंगे और एक को CDA लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जो एंगल इक्वल है ना 1 और 2, ये दोनों एंगल A पर बनते हैं। क्लियर है? तो यहां से अब जो आप कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे वो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC में लगाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस भी चाहिए। कंडीशन देखो भाई, एक तो आपके पास ये एंगल हो ही जाएगा। क्लियर है? एक आपके पास ये कॉमन साइड हो जाएगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये साइड इसके इक्वल है, क्योंकि वो उसके कोरोस्पोंडिंग है ही नहीं। ये तो अब इसके इक्वल जाएगी। क्लियर है? एक कंडीशन आप लेके आएंगे ये वाली, देखो ये जो एंगल B है ये एंगल D के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। कंडीशन देखो कौन सी बनेगी बच्चों। एंगल पहले ये लिखा जाएगा, फिर एंगल ये लिखा जाएगा, और फिर ये साइड लिखी जाएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो लगाते हैं। तो एंगल B इक्वल होगा बच्चों एंगल D के। पहली कंडीशन, रीजन इज व्हाट? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। Second condition is angle 2 is equals to angle 1. Reason, AC bisect angle A. Clear? And the last condition is AC equals to AC. It's a common side. तो by angle side congruency triangle ABC is congruent to triangle ADC. Both the triangles will be congruent. और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे ना बच्चों, इधर देखो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स अभी अभी आपने कॉन्ग्रेंट किए, तो बाय CPCT 4 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं बाय CPCT। क्लियर?
और इट इंप्लाइज दैट, क्योंकि अगर 4 एंड 3 इक्वल है इसका मतलब AC एंगल C को भी बाइसेक्ट करती है। इट इंप्लाइज दैट AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो ये आपका फर्स्ट वन पार्ट प्रूफ हो गया। अभी आपको इसका सेकंड पार्ट भी प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट हम यहां से स्टार्ट करते हैं, और मैंने आपसे कहा था कि सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस है। ABCD क्या है? एक, तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स अभी अभी आपने कॉन्ग्रुएंट किए हैं तो आप यहां पे लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू AD। कैसे पता चलता है कौन सी साइड किसके इक्वल जाएगी? इससे देखो, AB के कोरोस्पोंडेंस में कौन जा रही है? AD, ठीक है, और इट इज बाय CPCD। देखो ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड है। किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो बराबर होती ही है, ये तो इसके इक्वल होगी, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो गई ना तो ये चारों इक्वल हो जाएंगे और ये रोम्बस हो जाएगा। और यहां ऐसा ही हो रहा है, AB किसके इक्वल जा रही है? तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना, सिंस adjacent angles, adjacent sides of parallelogram ABCD are equal, therefore ABCD is a rhombus। ABCD is a rhombus। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर दिया। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्पीडली नोट डाउन करो। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर एंड BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। देखो गिवन क्या है आपको? ABCD एक रेक्टेंगल, आपको प्रूफ करना है स्क्वायर। तो जो प्रूफ करना होता है फिगर वही बनाते हैं, लेकिन कंसीडर करते हैं जो गिवन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ABCD, और हम इस ABCD को कंसीडर करेंगे एक रेक्टेंगल। क्या कंसीडर करेंगे भाई? रेक्टेंगल। तो सबसे पहले गिवन में हम ये बात मेंशन कर देते हैं, ABCD is a rectangle. One more thing is given, AC bisect angle A as well as angle C। इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है बच्चों, और 3 एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। तो यही बात गिवन में भी लिखनी है कि जो AC है बच्चों वो बाइसेक्ट करता है एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये दोनों को बाइसेक्ट करता है। टू प्रूव, आपको पता है मुझे यहां पे दो बातें प्रूव करनी है। फर्स्ट वन क्या प्रूव करना है भाई? ABCD इज अ स्क्वायर। तो लिख लेते हैं ABCD इज अ स्क्वायर। एंड सेकंड थिंग मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। चलो भाई प्रूफ स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, इधर देखो सब लोग। हम करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, और ट्राइंगल दोनों यहीं से स्टार्ट होंगे। क्यों? एंगल 1 2 के इक्वल है। अगर 1 जाता 4 के इक्वल तो उधर से इधर से स्टार्ट करते हैं। लगाओ भाई कॉन्ग्रुएंसी। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन आप सब जानते हैं, एंगल 1 2 इक्वल है क्योंकि AC एंगल A को बाइसेक्ट करती है। AC बाइसेक्ट
एंगल ए। थ्री कंडीशन मुझे क्लियरली विजिट हो रही थी, देखो कैसे, 1 2 के इक्वल, ये कॉमन, और 3 4 के इक्वल। AC इक्वल्स टू AC, इट्स कॉमन साइड, and the last condition is angle 3 is equals to angle 4, again AC bisect angle C, क्योंकि एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है ये। क्लियर? नाउ व्हाट, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ये जो आपका ट्राइंगल है ए बी सी, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी, both the triangles will be congruent by angle side angle। आपको पता है मैं इनको क्यों कॉन्ग्रुएंट करना चाह रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये ए बी ए डी के इक्वल हो जाए। देखो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल्स में अपोजिट साइड्स अगर एडजेसेंट इक्वल हो जाए तो चारों इक्वल, अगर एडजेसेंट इक्वल हो जाए तो चारों, और रेक्टेंगल में और स्क्वायर में यही तो डिफरेंस होता है कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो यहां पे बाय सीपीसीटी देखो क्या आ रहा है बच्चों, ए बी इक्वल्स टू ए डी, इट्स बाय सीपी सीटी सिंस adjacent sides of a rectangle are equal, therefore ABCD is a स्क्वायर। किसी रेक्टेंगल की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वो एक स्क्वायर बन जाता है, और यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। क्लियर बात है? तो ये बात हमने प्रूफ कर दी, एबीसीडी स्क्वायर प्रूफ हो गया। इसका जो बी पार्ट है ना, बी पार्ट में आपको प्रूफ करना है बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बीडी डायगोनल बना देते हैं यहां पर। क्लियर है? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं दोनों ट्राइंगल्स फिर से कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। कौन कौन से बच्चों, ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल बी ए डी, और सेकंड ट्राइंगल भी आप बी से ही स्टार्ट करेंगे तभी ये दोनों इक्वल आएंगे, ट्राइंगल बी सी डी। इधर ध्यान देना बेटा, कंडीशन देखो, क्लियर कट कंडीशन है, कोई टेंशन नहीं है। ये साइड इसके इक्वल आप यूज कर सकते हो क्योंकि अब ये स्क्वायर है, ठीक है ना। आप लिख सकते हो ए बी इक्वल्स टू सी बी, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सेकेंड कंडीशन फिर से ए डी इक्वल्स टू सी डी, रीजन आपका सेम आ जाएगा, एंड द लास्ट इज बी डी इक्वल्स टू बी डी एंड इट विल बी कॉमन साइड। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ये जो आपका ट्राइंगल है बी ए डी, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप इन एंगल्स को कुछ नेम दे दो, 1 2 3 4 आप दे चुके, ठीक है ना, 5 6 7 8। इट इंप्लाइज दैट एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। इट इज बाय सीपी सी डी। अच्छा, ये इंप्लाइज करता है कि इस बात को कि बी डी एंगल बी एंड डी दोनों को बाइसेक्ट करता है। इट इंप्लाइज दैट एंगल बी, इट इंप्लाइज दैट बी डी
बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। लो भाई, ये इस क्वेश्चन का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्लियर बात है। तो आज हमारे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।